मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ मैथ्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि आपका चैप्टर 1 है कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि हमने ये शो करना है कि रिलेशन जो आर है वो सेट आर में, सेट आर कौन सा है, रियल नंबर्स का सेट है, वो ऐसे डिफाइन किया गया है a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। हमने ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है आर वो रियल नंबर्स के सेट में ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। देखो हम इसको कैसे शो करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई सेट में से कोई नंबर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि क्या वो नंबर कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सेट में हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के सेट में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स आ जाते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इवन कौन से नंबर आ जाते हैं, फ्रैक्शंस नंबर, फ्रैक्शंस आ जाते हैं। फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस, 1/2, 3/4, 7/8, 9/10, कुछ भी, कोई भी जो नंबर होंगे कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी नंबर आपके रियल नंबर्स में आएंगे। कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, आपने +1 में किया था, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, आयोटा वाले, है ना, जिसमें रूट में आपका माइनस होता है ना, उस टाइप के नंबर्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो वाले नंबर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा कोई भी नंबर होगा आपका वो किस में आएगा, रियल नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाला आर तो रिलेशन के लिए है और जो डार्क वाला आर है वो आपका रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कोई एलिमेंट ले लेते हैं। मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, अपनी तरफ से 1 ले लिया, लेट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब मुझे अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो मैं ये प्रूव करूंगी कि 1 आर को बिलोंग करता है। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मैं क्या प्रूव करूं कि 1 आर को बिलोंग नहीं करता। आर मीन्स रिलेशन, और रिलेशन कैसा है, a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। अब क्योंकि हमने एक ही नंबर लेना है तो मुझे क्या देखना है कि क्या a स्क्वायर से छोटा या बराबर है या नहीं है। देखो अब a की जगह 1 रखेंगे, 1 लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 तो इक्वल ही होता है 1 के स्क्वायर के, है ना। इसका मतलब यहां पर हमारा जो r है वो क्या हो गया, यहां पर तो मैंने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया ना, रिफ्लेक्सिव हो गया 1 लेने से, तो इसका मतलब कोई और लूं मैं नंबर, ये नंबर नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब मैं -1 लेके देख लेती हूँ, -1 लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 भी छोटा ही होता है -1 के स्क्वायर से। इसका मतलब यहां भी मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि फंक्शन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दोनों ही केसेस में, चाहे मैंने पॉजिटिव नंबर लिया चाहे मैंने नेगेटिव नंबर लिया, तो मेरा रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब मैं ये देखूंगी कि कोई और नंबर लेंगे हम, जैसे कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं हम, जैसे 1/2 ले ले, ठीक है, 1/2 ले लो, 3/4 ले लो, क्योंकि हमें सब टाइप के नंबर्स के लिए चेक करके देखना पड़ेगा, है ना। 1/2 लिया मैंने a की जगह, 1/2 के स्क्वायर से देखो क्या लेस होता है, 1/2 जो होता है वो बड़ा होता है 1/4 से, है ना, क्योंकि इसमें जो है डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, इसमें डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है। अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है तो वो रियल में क्या होता है, छोटा नंबर होता है। तो इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये नंबर क्या है, बड़ा है। जबकि मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये प्रूव करना था कि a लेस देन a स्क्वायर, मैंने तो ये प्रूव कर दिया कि a बड़ा है a स्क्वायर से। इसका मतलब फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना, फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। 1/2 क्या होगा, 0.5 होता है, 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको आप पॉइंट्स में चेंज करके देख सकते हो। अब मैंने कौन से नंबर्स के लिए मेरा एग्जाम्पल जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रूव नहीं होता, इसके लिए
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप 1 की जगह क्या लोगे, 1/2, ठीक है। तो a लेस देन नहीं है a स्क्वायर से, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, ठीक है। सेकेंडली क्या देखेंगे हम फॉर सिमेट्रिक के लिए। अब रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूव कर दिया कि नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या प्रूव करना है, ये तो लेकर चलना है कि a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर होता है। और अगर सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो मैं ये प्रूव करती हूँ कि b लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। लेकिन अब हम यहाँ नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मैं ये प्रूव करूंगी कि b छोटा नहीं है a स्क्वायर से। देखो इन सम्स में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी प्रैक्टिस मतलब जैसे मैंने अभी आपको ऊपर की है आपके सामने, कोई भी नंबर आप लोगे तो जरूरी नहीं सभी में आपका सिमेट्रिक ना आए या आए, ठीक है ना। मैंने एक सिमेट्रिक प्रूव करना है, लेकिन आप ना कोई नंबर ले रहे हो तो आपका सिमेट्रिक आ सकता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा नंबर लेना पड़ेगा। प्रैक्टिस करके देखनी होगी आपको कि आपने कौन सा नंबर लेना है जिसमें कि सिमेट्रिक ना आए, ठीक है ना, समझ रहे हो। देखो अब मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसमें ये तो ट्रू हो जाए कि a लेस देन b स्क्वायर, लेकिन ये ट्रू ना हो कि b छोटा होता है a स्क्वायर से। अब मैं a को ले लेती हूँ 0 और b को ले लेती हूँ 1। आप कोई भी नंबर लेके चेक करें। अब a को मैंने 0 लिया, 0 जो होता है वो छोटा ही होता है 1 के स्क्वायर से, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन को देखती हूँ। अब b मेरा 1 है तो मैं यहाँ रखूंगी b। अब 1 जो है क्या वो छोटा होता है 0 से, ये तो गलत हो गया, 1 तो बड़ा होता है ना। तो मुझे तो यही चाहिए था। इसका मतलब जो मैंने नंबर माने हैं उसके लिए हमारा जो पर्पस है वो सोल्व हो रहा है। तो अब मैं 0 इज लेस देन 1 यहाँ पुट किया मैंने, बट 1 इज नॉट लेस देन 0, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे ऐसे कर दो, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो r क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड किसके लिए देखेंगे हम, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, b लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर। और हम क्या प्रूव करें, नॉट ट्रांजिटिव, यानी मैं ये प्रूव करूं कि a छोटा नहीं है c स्क्वायर से, ठीक है, क्लियर। हाँ अब देखो, अब अपनी तरफ से नंबर सोचो। अब थोड़ी सी मेहनत करो। a को ले हम 0, b को ले 1, c को ले 2, ठीक है। सिंपल से नंबर्स लेके देख लिए पहले मैंने। अब इसमें जो है 0 जो है वो 1 से छोटा है, 1 छोटा है 2 के स्क्वायर से, है ना। और 0 छोटा है 4 से, a छोटा है c से। लेकिन नॉट ट्रांजिटिव के लिए मुझे तो ये नहीं लेकर आना है, इसका मतलब मैं ये नंबर नहीं ले सकती, ठीक है। चलो अब और कुछ सोचो, कुछ नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं। a 0 ले लेती हूँ, b -1 ले लेती हूँ और c -2 ले लेती हैं, ठीक है। अब 0 जो है वो छोटा होता है -1 के स्क्वायर से, है ना। और क्या -1 छोटा होता है -2 के स्क्वायर से, बिल्कुल होता है। तो 0 छोटा हुआ 1 से, -1 छोटा हुआ 4 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा ही छोटा होगा। तो 0 क्या छोटा है इससे, -c देखना है ना हमने, तो 0 छोटा है, इसका मतलब मैं ये नंबर भी नहीं ले सकती ना। देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी। मैंने इसमें पॉजिटिव लिए, इसमें 2 नंबर नेगेटिव ले लिए। अब मुझे क्या देखना है, कोई नंबर अगर मैं तीनों ही नेगेटिव ले लूँ, सपोज करो मैं a को ले लेती हूँ -3, मैंने ऐसे लिया, ये छोटा ये उससे भी छोटा। अब मैं ऐसे ले लेती हूँ, इससे बड़ा ले लेती हूँ नंबर, b को ले लेती हूँ -2, ठीक है, और c को ले लेती हूँ -1। देखिए हमारा पर्पस सोल्व होता है इससे। -3 छोटा है -2 के स्क्वायर से, बिल्कुल छोटा है। और -2 छोटा है -1 के स्क्वायर से, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों क्या, ये भी होता है। -3 छोटा है -1 के स्क्वायर से, ये भी हो रहा है। ये तो हम तीनों ही केसेस में हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है ना। लेकिन हमने तो क्या लेकर आना है, नॉट ट्रांजिटिव।
इट मीन्स अब हमारी बात नहीं बन रही ना पॉजिटिव नंबर से, ना ही नेगेटिव नंबर से, ना ही उनका मिक्स लेने से। इट मीन्स हमें कुछ फ्रैक्शनल लेने पड़ेंगे, कुछ फ्रैक्शंस हमें लेने पड़ेंगे। चलो अब ले लेते हैं, कोई फ्रैक्शन भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ए को ले लेती हूँ मैं -3, बी को ले लेती हूँ मैं 1/2 और सी को ले लेती हूँ मैं, सोचो कुछ भी लेकर सोचो, -1 ही ले लेते हैं, ठीक है, कुछ तो बनेगा। ए जो है वो छोटा होता है 1/4 से, छोटा ही होता है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बी जो है वो छोटा है इससे -1 के स्क्वायर से, 1/2 तो छोटा ही होता है, ठीक है ना। अब ए क्या छोटा है सी स्क्वायर से, -3 जो है वो छोटा है -1 के स्क्वायर से, ये भी छोटा है। अब तो देखो गड़बड़ हो रही है। मेरे कहने का मतलब देखो बेटा, आप जो भी हम लेकर चले हैं उसमें जो है हम ये दोनों कंडीशंस तो हमें चाहिए ही सही, लेकिन ए और सी को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ए और सी को चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर बड़ा नंबर चाहिए, यहाँ पर बड़ा चाहिए और यहाँ पर मुझे छोटा नंबर लेना होगा इससे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ नंबर, या फिर यहाँ चेंज कर लूँ नंबर। यहाँ पर हम कुछ प्लस का ले लें, प्लस के 1/2 लेकर देखें तो -3 छोटा है इससे, 1/2 जो है वो यहाँ पर तो गलत हो जाएगा फिर वो, है ना, ये कंडीशन नहीं होगी। 1/2 तो छोटा नहीं होता ना 1/4 से, तो मैं ऐसे करती हूँ -4 ले लेती हूँ, है ना। अगर मैं सी को -4 ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 छोटा ही होता है 16 से। इसका मतलब फिर मैं इसको लूँ कुछ, मतलब कि बड़ा नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पॉजिटिव नंबर ले लूँ। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव नंबर लूँ कोई, प्लस का 3 ले लेती हूँ मैं, तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब सारे ही कोई नंबर और मान लो, जैसे मैं ए को अगर मैं 3 मान लूँ तो बी को मैं क्या मान लूँ 4, और सी को क्या मान लूँ -4, हो जाएगा ऐसे। सी को कुछ और ले लो -5, क्योंकि बी और सी में फिर रिलेशन नहीं बनेगा। अब इसमें ए जो है वो 3 है, ए छोटा है बी स्क्वायर से, है ना, और बी छोटा है सी स्क्वायर से, ठीक है। और क्या ए छोटा है सी स्क्वायर से? हाँ, ये भी छोटा आ रहा है, तो ए को मैं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल नंबर लो, फिर यहाँ पर लेते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं, मुझे ये तो छोटा ही रखना है, बी तो छोटा ही रखना है ना, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कोई नंबर ऐसा, 3 से तो यहाँ बड़ा होना चाहिए, तो मैं इसको भी अगर 3 ले लूँ तो, और इसको ले लूँ अगर मैं 3, और इसको ले लूँ अगर मैं 3 छोटा होता है 3 के स्क्वायर से, और 3 कुछ और सोचो। ए जो है वो मैं ले लेती हूँ -3, ए ले लूँ -3, और बी ले लेते हैं हम, ए ले लेते हैं 2, और बी ले लेते हैं -3, और सी ले लेते हैं 1/2, ठीक है। तो अब -2 जो है वो छोटा होता है -3 के स्क्वायर से,
-3 छोटा होता है 1/2 के स्क्वायर से, है ना। और अब ए और सी में देखो रिलेशन, -2 क्या छोटा होता है इससे, -2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से, -2 छोटा होता है इससे, और बी छोटा होता है इससे। और हम ऐसे करते हैं, ए को मैं +2 मान लेती हूँ, है ना, प्लस का 2 करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे इन दोनों में गड़बड़ हो रही है ना। तो अब 2 जो है वो हमेशा ही छोटा रहेगा -3 के स्क्वायर से, -3 छोटा होगा 1/2 के स्क्वायर से, और 2 जो है वो बड़ा होगा, है ना। हाँ देखो, अब 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ हमारे पास हेयर a लेस देन बी स्क्वायर, b लेस देन है सी स्क्वायर से, बट a जो है वो बड़ा है हमारे पास सी स्क्वायर से। 2 तो बड़ा है ना 1/4 से। तो अब देखो, अब हमें कितनी प्रैक्टिस के बाद मुश्किल से नंबर मिले हैं, तो ये आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसी तरह आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये पता चलने लग जाएगा कि आपको कहाँ चेंज करना चाहिए, कौन से नंबर्स को आपको छोटा करना चाहिए और कौन से नंबर को आपको बड़ा करना चाहिए। ये हमारा एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 3। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।